सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतकरुणामय नमामि चिन्मयं देवं तत्त्वविद्याविष्णुम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses, in this Prashnopanishad discourses. Start with Shantikara. Om Bhadram Karnevi Shunyaam Devaha Bhadram Tashe Maksabhi Yajatha Tirairangayin Shirvama Sastanubhi Yashema Devagitam Yadayu Dastina Indru Dashtava Dastina Purusha Visvaveda Dastina Statsu Harithanemi Dastina Bruhaspati Dadhatu Om Shanti Shanti Shanti. तो हम थर्ड मंत्र में आए हैं, थर्ड प्रश्न में आए हैं। We'll start with chanting Surya Prashna, mantra number 1. Third question, mantra number 1. Ataha enam kaushalyah aswalayah papracha bhagavan kutah एषः प्राणः जायते कथम् आयाति तस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथं बाह्यम् अभिधत्ते कथम् अध्यात्मम् इति। तस्मै स होवाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात् ते अहं ब्रवीमि। आत्मना एष प्राणः जायते यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाति तस्मिन् शरीरे यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुक्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठति अधितिष्ठस्व इति एवं एव एष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते। वायु उपस्थे अपानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष हि एतत् उतम् अन्नं समं नयति तस्मादेतः सप्तातिशो निरतिः। हृदि स आत्मा अत्र एतत् एकशतं नाडीनां तासां शतं शतम् एकस्यां द्वासप्तति प्रतिशाखा नाडी सदस्वानि भवन्ति आसूर्यान्नचरति। आज का है मंत्र है 7वां। अथ एकयोर्ध्वः पुराणः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उभाभ्याम् एव मनुष्यलोकम्।
यहाँ पे प्रकरण चल रहा है, जहाँ पे कौशल्य आश्वालायन पूछते हैं पिप्पलाद ऋषि से, हे भगवान, हे गुरुदेव, कुतः ऐसा प्राण जायते, ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होगा और कथम आया कि तस्मिन् शरीरे, इस शरीर में कैसे आता है, आत्मानं वा परिभज्य कथम प्रातिष्ठते, और शरीर में आने के बाद अपने आप को कैसे विभक्त करके रहता है, प्रातिष्ठते, कैसे शरीर में आकर अपने आप को विभाजित करके कैसे रहता है, तेन उत्क्रमते, और कैसे उत्क्रमण करता है। कथम कायम अभिधत्ते, कथम अध्यात्ममिति, और कैसे बाहर के जगत को धारण करता है और कैसे अंदर के जगत को, शरीर के अंदर जो अध्यात्म है उसे कैसे धारण करता है। कौन? वेरी गुड, प्राण। ये प्राण जो अंदर आया वो कैसे बाहर के जगत को, कैसे अंदर के जगत को धारण करता है, कैसे शरीर से बाहर निकलता है। हम कहते हैं जाता है बाहर गया, कैसे चले जाता है, और कैसे अपने आप को डिवाइड करता है, 5 प्राण अपान समान व्यान उदान, कैसे वो अपने आप को डिवाइड करता है और इस शरीर में कैसे आता है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसको हमने डील थोड़ा बहुत किया है। तो गुरु जवाब देते हैं। पहले तो सबसे पहला जवाब है, आत्मना एष प्राण जायते। ये प्राण जो है, आपको याद होगा प्राण माने क्या, हिरण्यगर्भ अथवा जीवात्मा, दोनों ही प्राण शब्द से संकेत किया। आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। आत्मा शब्द इंडिविजुअलिटी में उपयोग होता है, यानी व्यक्तित्व का सवाल है तो आत्मा, नहीं तो टोटलिटी परमात्मा। तो प्राण तो आत्मा से उत्पन्न होता है, लेकिन कैसे? तो कहते हैं यथा एषा पुरुषे छाया। आप समझ लो तीसरे प्रश्न का ये क्रक्स टुकड़ा है, ये प्राण वचन है, मैंने ये एसेंशियल इतना सा टुकड़ा है। यथा एषा पुरुषे छाया, सारे तीसरे प्रश्न का उत्तर इसी में समाया है। कैसे ये प्राण उत्पन्न होता है? जैसे पुरुष से छाया उत्पन्न होती है। जैसे हम एक व्यक्ति, लेडीज हो पुरुष हो जो भी हो, चलता है, धूप है तो छाया उत्पन्न होती है। वैसे वैसे ये वैसे शब्द इन्वर्टेड कोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आत्मा से छाया रूप में प्राण उत्पन्न होता है। मतलब कि प्राण कैसा है? मिथ्या। वेरी गुड, मिथ्या है। ये बात नहीं समझ में, मैंने आप यदि अपने को जीव समझते हो तो आप मिथ्या हो, आप अपने को आत्मा समझते हो तो आप सत्य हो। पकड़ी बात? पकड़ी। तो यथा एषा पुरुषे छाया, एतस्मिन् एतत् आततम्, और फिर वह प्राण आत्मा में आततम, माने यह व्याप्त रहता है प्राण पूरे आत्मा में। जैसे छाया कहाँ रहती है? बाहर से आती है, अपने अंदर ही रहती है। ऐसे प्राण भी आत्मा में ही व्याप्त रहता है। मनोकृति न आया कि अस्मिन् शरीर, और आता कैसे है वो, किस कारण से आता है? मनोकृतेन, अर्थात मन में जो संकल्प आते हैं जिसके कारण वह कर्म करता है, जिसके कारण फल भोगना पड़ता है, तो फल भोगने के लिए यह शरीर में आता है। और फिर हम कहें कि हमें ये परिस्थिति पसंद है, ये नहीं है। भैया आपके ही
कर्म है, अस्मिन् मनोभूतेन आयाति तस्मिन् शरीरे। और फिर ये क्या करता है, ये सम्राट की तरह, जैसे सम्राट गांव में अधिकारियों का नियुक्ति करता है, जैसे अभी के समय में मिनिस्टर होते हैं, फिर कैबिनेट में सबके फाइनेंस मिनिस्टर या ऐसे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, ऐसे नियुक्ति करते हैं। बट पहले के समय में गांव देते थे, ये 20 गांव का तुम अधिकारी, ये 20 गांव का तुम अधिकारी। तो ऐसे प्राण अपने अंदर सभी जो फैकल्टीज है, 19 फैकल्टीज, 10 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण, पंचप्राण, यानी सबको एक एक काम नियुक्त करता है। और इसलिए यह जो प्रश्न है कि कैसे विभाज्य अपने आप को विभाजित करके ये कैसे सब काम करता है, तो ये बताते हैं कि इस तरह से जैसे राजा अलग अलग अधिकारी को अलग अलग गांवों का समूह देते हैं ध्यान रखने के लिए, वैसे फंक्शन करने के लिए, वैसे ये शरीर में सबको एनरोल करता है। अब बताते हैं कैसे और क्या, ये क्लास में किया था हमने, अभी इसको रेफर करके आगे बढ़ेंगे। पायु उपस्थे अपानम क्या करता है, पायु और उपस्थ माने गुदा जो होती है, गुदा मल विसर्जन की इंद्रिया, गुदा और मूत्रेंद्रिय जो होती है, यूरिनरी सिस्टम, उस मूत्रेंद्रिय और गुदा में अपान नाम के प्राण वृत्ति को, मैं पुनः बहुत सावधानी से बोलती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और शब्दों को ठीक से चयन करके रखना। वायु और उपस्थ में अपान वायु नहीं बोलना, अपान वृत्ति का नियुक्ति करता है मुख्य प्राण। ओके, जो मुख्य प्राण है वो अपान को इस तरह से नियुक्त करता है। चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, और मुख्य प्राण की जो प्राण वृत्ति है, ये प्राण अपान समान व्यान उदान, ये जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, वे वृत्तियां हैं, दे आर द वन हु फंक्शंस, वर्तन करने वाली वृत्तियां हैं। ये वायु शब्द नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं तो दूसरे सेंस में बोलते हैं। सो चक्षु और श्रोत्र माने मुख और नासिका, नासिका माने नोज अथवा नासिका माने नाक, मुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र माने आंख और श्रोत्र माने कान, इस नेत्र और श्रोत्र में स्वयं प्रतिष्ठित होता है। वायु और उपस्थ में कौन कौन, अपान वृत्ति, और आंख और कान माने चक्षु श्रोत्र में प्राण वृत्ति, या टेंशन बारिश में प्राण वृत्ति, क्योंकि आपको सब समझना है कि हमारे शरीर में कैसे है। किसी की महिमा नहीं समझेंगे, इसे परमात्मा की महिमा नहीं समझेंगे, वो मोर मुकुट है और वो सब बातें नहीं, उसकी महिमा क्या है वो नहीं समझा, then you can't love him, आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते थे। किसकी भक्ति करेंगे, खाली एक फॉर्म की, एक आकृति की, समझ में आए कि कृष्ण है हाथ में बांसुरी, उसकी भक्ति करेंगे आप। जिसकी भक्ति, आप किसी को प्रेम क्यों करते हैं, उसमें कुछ गुण है, कुछ धनवान है, रूपवान है, इंटेलिजेंट है, बड़े खानदान की व्यक्ति, तब तो करते हैं, पढ़ा लिखा अथवा कहो वाइज पर्सन, मेच्योर पर्सन, तब तो प्रेम करते हैं ना। तो परमात्मा की महिमा चल रही है, वैसे देखा जाए तो आपकी ही महिमा चल रही है, तो ध्यान रखें। सो मुख नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, कान और नाक, कान और आंख में
माने नेत्र और श्रोत्र में प्राण वृत्ति विराजमान है अथवा प्रतिष्ठित है। मध्य तो समान और प्राण कहाँ है? आंख और अपान कहाँ है? नीचे के इंद्रियों में। तो समान कहाँ है? मध्य, उसके मध्य में माने पेट में, जठराग्नि के साथ। जठराग्नि उस समान वृत्ति का, वायु बोलो तो भी आप वृत्ति ही समझ लेना, समान वायु का जठराग्नि गोलक है। इससे प्राण के गोलक क्या हो गए? श्रोत्र और नेत्र। अपान के गोलक क्या हो गए? गोलक माने निवास स्थान, रहने का स्थान। क्या हो गया? वायु उपस्थ। कंफ्यूज हो रहा है? वेरी इजी है। आपके शरीर में 5 वृत्तियां हैं, 5 वायु समझ लो, पकड़ लो, वायु बोल के वृत्ति समझ लो। तो 5 कहाँ रहता है ये बात चल रही है, ये आपकी ये बात चल। एताः सप्तार्षिषो भवन्ति, इसमें से 7 ज्वालाएं अथवा दीप्तियां अथवा प्रकाश की रश्मियां उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये किया था कि इसके कारण ये समान जो है वृत्ति अथवा समान वायु, बोलना है तो बोलो, वो क्या करता है? एतत् भूतम अन्नम समम नयति, ये जो खाना खाते हैं हम, पीते हैं पानी वगैरह, ये खाया पिया को जो रस बनता है उसको पूरे शरीर में जहाँ जितनी जरूरत है वहां उतना भेज देता है समान वायु अथवा समान वृत्ति, माने उसका ये फंक्शन है। और फिर चूंकि वह रस, वो ऊर्जा, वो उष्मा वो शरीर के अंगों में भेजता है, इसीलिए शरीर के एक बाकी के इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में दीप्ति होती है। दीप्ति होती है माने एक एक शक्ति मिलती है उसमें, आंखों को देखने की। आप 4-5 दिन खाना मत खाओ, दिमाग भी काम नहीं करेगा, सुनने को भी मजा नहीं, तो कितना लगा लगा के कान में सुनते रहते हैं, बोले नहीं कुछ ताकत नहीं। तो ताकत कहाँ से आई? समान वायु ने सारा कुछ रस करके, जो खाया पिया उसका रस किया, रस रक्त करके फिर सब जगह पे भेजा, पूरे शरीर आया। तो 3 वायु के बारे में, 3 वृत्ति के बारे में पता चला। प्रश्न क्या था? प्राण कैसे अपने आप को विभाजित करके, डिवाइड करके शरीर में रहता है। तो 3 प्रकार के फंक्शन पता चले, अपान का, प्राण का और समान का, तीनों का फंक्शन पता चला। अब उसके बाद हमने देखा था ज्ञान वायु के बारे में। ये आत्मा हृदय में रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन करके तैत्तरीय का रेफरेंस दिया था। ये भूल जाते हैं करके, ये रेफर करना पड़ता है। और फिर हमने कहा था 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी नाड़ियां इस शरीर में है। और मुख्यतया तो हृदय से 100 नाड़ियां निकल, 101 नाड़ियां निकलती है मुख्यतया हृदय से। कौन सा हृदय? ये जो अपना हृदय है वहीं से। और उसकी 100 शाखाएं, फिर उसकी प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां करके ये टोटल किया था हमने। और ये सब नाड़ियों में व्यान नामक वायु अथवा वृत्ति ये संचार करती है। व्यान, व्यानाय स्वाहा। तो व्यान कहाँ रहता है? आपके गले में कि कान में? कहाँ रहता है? गले में कि सारे शरीर में जो नाड़ियां है, हेलो, उसमें रहता है। पकड़ा आप लोगों ने? उपनिषद ये आइसक्रीम खाते खाते पढ़ने वाली चीज नहीं है, या जरा भी आपका अटेंशन इधर उधर गया तो आपको नहीं समझे, क्योंकि आपको पूरी डोर, पूरा सूत्र हाथ में रखना पड़ेगा। एंड यू टू विजुअलाइज ऑल दिस थिंग्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में इन सारी वृत्तियों के फंक्शन को आपको महसूस करना है। डीपर मेडिटेशन करने वाले को ये सब चीजें महसूस होती है। तो ज्ञान रहता है नाड़ियों में। अब
करो रिपीट वापस। अपान कहाँ रहता? वायु उपस्थ में। प्राण कहाँ रहता? श्रोत्र और नेत्र में समान, मध्य में, और व्यान नाड़ियों में। ये सब हो गया है पिछले क्लास में। अब आप आपको अभी एकदम से याद नहीं रहता है तो आप रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, देन इट विल बी फाइन। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर नाम की चीज है क्या आखिर, ये परमेश्वर कौन है। ऐसा ही मोर मुकुट नहीं है, बांसुरी नहीं है, उसकी महिमा अपार है। वही परमात्मा को यहाँ इस ग्रंथ में प्रजापति कहा, और इसी प्रजापति से प्राण उत्पन्न। आपको कनेक्शन माने मनन करने वाले थोड़ा सा समझ सकेंगे ज्यादा। ओके, अब आता है 7वां मंत्र। अथ और एक या उदानः, इन सब जो नाड़ियां है, विदा, पिंगला, सुषुम्ना, हमने पिछले क्लास में बातें की है। इन नाड़ियों में जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, पीड़ा, पिंगला, पीड़ा लेफ्ट साइड, पिंगला राइट साइड, एंड सुषुम्ना दोनों के मध्य से निकलने वाली नाड़ी है। वह नाड़ी ऊपर की ओर गमन करने वाला जो उदान वायु है, उसको लेकर, अथवा को सुषुम्ना एंड उदान एक ही चीज है, तो ये ऊपर की ओर गमन करती है, ऐसा कहते हैं। अथ एक या ऊर्ध्वः उदानः, और क्या करता है ये उदान वृत्ति, जो सुषुम्ना के साथ साथ ऊपर ऊर्ध्वगामी है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, यह जिसने पुण्य कर्म किया है उसको पुण्य लोक को ले जाती है, और पापेन पापम, पापेन पापम, पाप करने वाले हैं इसको पाप योनि में, यानी कुत्ता बिल्ली ऐसे जो तिर्यक योनि है, तिर्यक माने 4 पैर से चलने वाली है, आड़ी, हम लोग खड़े हैं, उभे हैं, वो आड़ी। तो तिर्यक योनि में पशु पक्षी प्राणी की योनि में ले जाती है, उसे पापमय लोक कहते हैं। तो मजेदार है कि पापमय लोक में रहने वाले को आप लोग घर में रखते हैं, क्या है? संगत ऐसा रंग। उसके जो पाप होते हैं, जो उसके वासना शरीर में, कारण शरीर में जमा हुए पड़े होते हैं, उनको भी 3 कोश है, मैंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो कारण शरीर में पड़ी हुई वासनाएं आपको भी इफेक्ट करती ही करती है। जैसे हम किसी के साथ रहते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट आता है ना, कहते हैं ना इनके साथ मत रहो, तुम्हारा कुछ। सो पाप पाप पापमय कर्म पाप लोक में ले जाते हैं, और उभाभ्याम एवं मनुष्य लोक, और पुण्य और पाप दोनों मिश्रित है, उन कर्मों के द्वारा आपको मनुष्य लोक मिलता है। बहुत पाप है तो पशु पक्षी, बहुत पुण्य है तो ऊपर स्वर्ग लोक में देवताओं या पितरों के साथ गंधर्व लोक, पितृलोक। और यदि पाप पुण्य का थोड़ा मिक्सिंग है तो मनुष्य लोक को ये उदान वृत्ति प्राप्त कराती है। अर्थात ध्यान से सुनिए, अर्थात जीव को शरीर से खींचकर बाहर निकाल के उसके कर्म के अनुसार जहाँ वो डिजर्व करता है वहां पे ले जाने का काम उदान वृत्ति का है। समझ में आया? जैसे अपान क्या करती है? मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन। समान क्या करता है? सारे खाए पिए अन्न को डाइजेस्ट कराता है, मैंने उसको
रक्त रस मांस में परिवर्तित करने का काम समान वायु करता है। आप सोचिए क्या महिमा है इस परमात्मा। और हम कर्तृत्व का अभिमान लेके घूमते फिरते रहते हैं, आई डिड दिस, आई डिड दिस। तुमने अन्न नहीं पचाया माय डियर, खाया उतना ठीक है, पचाने वाला तो वो अंदर बैठा है। सो ये प्राण की ही वृत्तियां है, ध्यान रखना। और इसीलिए मैं ये शब्द बोली पचाने वाला अंदर बैठा है, क्योंकि प्राण वही है जो प्रजापति से उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ है, जीवात्मा है, उसके कारण ये सब होता है। उसकी पंचधा वृत्ति के कारण सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। सो अब आते हैं इसके डिटेल में। तो उदान वृत्ति है, जिसमें आप उदान वायु भी बोलते हैं। और वह जीव जब जाता है, माने उसका समय होता है, तब वह उसको शरीर से बाहर ले जाता है। केन उत्क्रमते, ये प्रश्न था ना, कैसे वो उत्क्रमण करता है, ये प्रश्न पूछा था शिष्य ने। तो अब उत्तर देते हैं गुरु कि वह उदान वायु के कारण, उदान वृत्ति के कारण वह शरीर से बाहर जाता है, और फिर जिस लोक में वो डिजर्व करता है उस लोक में वह उसे छोड़ के आता है। तो इज योर गुड फ्रेंड। अभी से दोस्ती कर लो अच्छे से, तो रास्ते में शायद फैंटा या नींबू पानी देगा, जहाँ नींबू पानी की दुकान होगी वहां पे वो रुकाएगा। समझ में आता है? नहीं आया? वैष्णव देवी वगैरह जाते हैं तो बीच में दुखाते हैं ना स्टॉल, नींबू पानी के, ठंडा कोल्ड ड्रिंक के। ऐसे उदान वायु आपको अपने डेस्टिनेशन पे ले जाता है, जहाँ मनुष्य लोक में किसी के करवाता है, देवलोक में या अशुभ की योनि में। तो बीच में रास्ता तो काटना पड़ेगा ना, तो जहाँ नींबू पानी होगा तो वो रुकाएगा। अभी से दोस्ती किया तो दोस्ती नहीं है तो वो क्यों रुकाएगा। एनीवे दिस इज ट्रू। अब हम आते हैं मन से। ये जो उदान वृत्ति है वह सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ, अथवा एक ही कह दो, बट सुषुम्ना नाड़ी के साथ ही ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति है, ये ऊपर जाती है। जैसे समान जो है वो बीच में रहता है मध्य में शरीर के, वैसे उदान वृत्ति ऊपर की ओर जाने वाली वृत्ति है, ऊर्ध्वगामिनी भी कहते हैं, और उसे सुषुम्ना भी कहते हैं। तो सुषुम्ना उसका गोलक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और सुषुम्ना कौन है? मेरुदंड की सहगामिनी नाड़ी है। मेरुदंड खाने का स्पाइन, उस स्पाइन इंग्लिश में जो है वो दिखने वाला स्पाइन है, करोड़रज्जु बोलते हैं। लेकिन ये जो वृत्ति है वो दिखेगी नहीं, डॉक्टर लोगों को दिखेगी नहीं। ये सूक्ष्म नाड़ी है, सूक्ष्म वृत्ति है। समान दिखता है क्या डॉक्टर लोगों को? पेट में पेट बहुत दिखता है, और उनको समान वायु का फंक्शनिंग मुझे दिखता है नहीं, उनको जो प्रत्यक्ष से नहीं दिखता। एक मेरुदंड की सहगामिनी वृत्ति है, और वो ब्रह्मरंध्र तक ध्यान करने वाले को आती जाती मालूम पड़ती है। तो मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक मेरुदंड की जो सहगामी प्राण वृत्ति मालूम पड़ते हैं, उसे लोक में सुषुम्ना कहते हैं, और उसी को इस मंत्र में उदान वृत्ति कहा है। पकड़ लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनना। तो ध्यान करने वाले को ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आता है। जो योगा पतंजलि योग के अनुसार जो मेडिटेशन करते हैं, तो उनको वेदांत वाले मेडिटेशन की बातें अलग है। तो प्राण माने वायु नहीं, पंचधा वृत्ति ऐसा। और ये श्वास उच्छ्वास करते हैं, उसको प्राण वायु बोलते हैं, बट ये वृत्तियां है, इतना जरा पकड़ के रखने का। तो ईड़ा और पिंगला के मध्यवर्ती जो नाड़ी है, जो ब्रह्मरंध्र तक जाते हुए अनुभव में आती है, ईड़ा माने चंद्र नाड़ी, पिंगला माने सूर्य नाड़ी। पता नहीं ना, थोड़ा बहुत सुना है। लेफ्ट साइड इज अ ईड़ा, राइट साइड इज अ पिंगला। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उसका बड़ा साइंस है, पूरा ग्रंथ पे ग्रंथ है, स्वरोदय नाट्य ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमें नहीं डील करना है। तो
ये दोनों नाड़ी के बीच में सुषुम्ना रहती है, उसके साथ ही उदान वृत्ति ऊपर की ओर जाती है। नाड़ी शब्द इसीलिए कहा है उसके व्युत्पत्ति के अनुसार, क्योंकि वो गमन हो रहा है, कुछ गति होती है, इसलिए उसे नाड़ी कहती है। हम कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, हाथ की कलाई के ऊपर वो डॉक्टर लोग नाड़ी करते हैं ना, 72 धक्का होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो नाड़ी तो एक गति करती है, धक 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 आगे गमन करती है। तो इस तरह से ये अपने अंदर का शरीर का है, जिसका हैंडलिंग उदान वायु करती है, यानी उसके अंदर ज्ञान वायु है। बट इन नाड़ियों में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें उदान वृत्ति अथवा उदान वायु रहती है। आप और वो कहाँ जाता है उदान? सीधा ब्रह्मरंध्र तक, मस्तक के बीच में से। अभी हम कहते हैं बहुत नोबल सोल है, बहुत ऊंचा जीवात्मा है, संत महात्मा या बड़े बड़े महान लोग है अध्यात्म की दृष्टि से, हाँ, वे लोगों का प्राण ब्रह्मरंध्र से जाता है, और अच्छे सत्कर्म करने वालों का प्राण नाक कान मुख वहां से जाता है, आंख वहां से, मैंने ऊपर के छिद्रों से जाता है। और पाप कर्म दुष्कर्म करने वालों का जो जीव जाता है, हम कहते हैं ना जीव जाता है, बोलते हैं जीव जाता है, जो तो नीचे के छिद्रों से जो मूत्र द्वार है, गुदा द्वार है, उसके छिद्रों से जो जाता है वो पाप कर्म करने वालों का जीव जाता है। वो इंद्रियां फट जाती है और प्राण जाता है, समझने वाले तो समझता है ये सब चीजें। बाकी तो आजकल तो चलो जल्दी ले जाओ खत्म करो। सो उस ब्रह्मरंध्र से जब जाते हैं तो कबीर कहते हैं, क्योंकि वो जो महात्मा है उसको तो कोई बंधन नहीं है, नहीं वापस उसको आना नहीं है, अथवा महात्मा लोगों का जो जाता है तो कहते हैं शून्य ध्वजा पर हानि। कबीर कहते हैं शून्य ध्वजा, वहां शून्य होता है, वहां पे कुछ नहीं होता। ऐसी शून्य ध्वजा पर हानि, वो तरकती है वहां पे शून्य की, शून्य में ध्वजा। तात्पर्य यह है कि जीव वहां से निकलता है। तो साधक की जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये योगाभ्यास में बेस्ट टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, वे आपको सब सिखाते हैं कैसे सम करना है। ये दोनों को समान जब किया तब सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, यानी सुषुम्ना ऐसे नहीं बनेगी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब सम होगी, सम माने इक्वल चलेगी। अभी आप लोग देखें, आप नाक के पास हाथ रख के आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, ये सब साइंस है। तो जब ये दोनों सम होती है तो सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, और फिर जो हृदय की जो 101 नाड़ी है उसमें से एक नाड़ी सुषुम्ना है वो निकलती है, और फिर वह ऊपर ऊपर जाती है। और ये सब सिद्धियां हैं जो बड़े लोगों को सिद्धियां मिली है, ये सुषुम्ना नाड़ी का जो ऊर्ध्वगमन है उसके कारण उनको सिद्धियां मिलती है। शंकराचार्य जी को, परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी को जो परकाया प्रवेश करने का शक्ति सिद्धि मिला, तो किसके कारण? ये सुषुम्ना के कारण ये सब सिद्धियां मिलती है। तो इस तरह से ये उदान वृत्ति सुषुम्ना के साथ ऊपर ऊपर जाती है, और सामान्य लोगों का, यानी सबका जीव को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये थोड़ी रहस्यात्मक बातें हैं। अब जब मृत्यु होती है तो उदान वृत्ति जो जीव को ले जाती है, चाहे नाक से बाहर निकालती है, आंख से, गुदा द्वार से, जहां से उसका कर्म अकॉर्डिंगली वो उसको निकालती सकता है, धक्का मार के निकालती है, क्योंकि जीव जाना नहीं चाहता है। आपने देखा होगा कि हमने बहुत जगह पे देखा, क्योंकि ऐसा समय होता है तो अहमदाबाद में लोग बुलाते थे, आप चलिए ना, अभी लगता है कि जाएंगे, आप चलिए ना, अंतिम समय में देखो जो जीव जाता है उसको सन्यासी को, मैंने आप खड़े रहिए वहां पे, आप बैठिए वहां पे, ऐसी बातें, ऐसी श्रद्धा वाली बातें हैं। तो पॉइंट इज दिस कि देखा जाता है कि बहुत तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं, तो निकलते नहीं है जल्दी, जीव जल्दी निकलता नहीं है। जो मोह माया आसक्तियां है, उदान वायु उसको धक्का मार के निकाल।
ये उड़ान का काम है, सिक्योरिटी, पुलिस, जो भी बोलो आप। ओके, तो मृत्यु के समय हिंदू की जब मृत्यु होती है तो उसको काले कपड़े में यमदूत दिखता है। ऐसी बातें हैं, पुराणों की बात जरा सा कर रही हूँ, क्योंकि उड़ान वायु का ये काम है जीव को बाहर ले जाने का। तो काले कपड़े में यमदूत दिखता, नहीं तो धोती मुकुट में देवता दिखता, माने विष्णुदूत दिखते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। मुस्लिमों को क्या दिखता है मुझे नहीं पता, मैंने कहीं सुना नहीं। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई लोग है, उनको एंजल दिखती है, ऐसा कहते हैं। ऐसी बातें नहीं, प्रख्यात है, मैंने एक समाज में है, फ्रॉक डाले हुए एंजल देखी, ऐसी बातें सब है। लेकिन अपना वेदांत क्या कहता है ये सुनने वाली बात है। वेदांत में मुंडक उपनिषद में कहते हैं, जो सत्कर्मा करने वाले लोग हैं उन्हें रश्मियां, माने वो प्रकाशमय जो एंटिटीज है, व्यक्तित्व है, वो आते हैं और फिर एही करके, आइए आइए करके बड़े सम्मान पूर्वक उनको ले जाते हैं। यहाँ उड़ान क्या करती है, आपको थोड़ा सा पिटाई भी, निकलो निकलो खींचती है, और वो बड़ी पीड़ाजनक स्थिति होती है, हमने देखा है। तो यहाँ पे जो सत्कर्म करने वाले हैं उनको मुंडकोपनिषद अपना वेद कहता है कि उनको रश्मियां आती है, माने प्रकाश पुंज वाले व्यक्तित्व का दर्शन होता है, और वे एही आइए आइए ऐसा सम्मान पूर्वक कहते हुए उन्हें ले जाते हैं, और आपको खास पीड़ा नहीं होती है। अन्यथा ऐसा कहते हैं कि लाखों क्या बोलते हैं इसको, उसकी पीड़ा है, बिच्छू बोलते हैं ना, उसकी लाखों बिच्छू की, एक बिच्छू काटने पे कैसी पीड़ा होती है पता है ना, बिच्छू, ऐसे लाखों बिच्छू काटने वाली पीड़ा होती है, ऐसा पुराणों में कहते हैं। आप लोग डरना नहीं, समझाता है, बट जो है वो है, जो सच्चाई है। तो इस तरह से ये उड़ान वायु का रोल है, अर्थात उड़ान वृत्ति, प्राण की ये जो पंचधा वृत्ति है वही शरीर के सारे फंक्शन करती है। तो ये वृत्ति के कारण आपका आप देह में से बाहर जाते हैं, दैट्स द मेन थिंग। तो ये रश्मियां जो है वो कर्म का पुस्तक, माने आपका कर्म का जो अकाउंट है वो उसके पास रहता है, अकॉर्डिंगली वे आपको ले जाते हैं। उदान वृत्ति भी उनके साथ होती है, और इस तरह से पुण्य लोक या पाप लोक में जाता है इंसान। अब और मनुष्य लोक में, अब मनुष्य लोक की जो बात है बड़ी मजेदार है। माने मनुष्य लोक में जो जाते हैं उसमें ऐसा नहीं कि 50-50, जरा सा क्लैरिटी करती हूँ, क्योंकि कभी कभी बड़ा विचित्र ख्याल हम लोगों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि 50-50 हुआ, 50% पाप 50% पुण्य, तब आप मनुष्य लोक में जाएंगे, ऐसा नहीं है। 60-40 का भी रेशियो रहता है, और 65 और 25 35, माने ऐसे थोड़े क्लोजर रेशियोज होते हैं, तो भी आप मनुष्य लोक में जाते हैं, समझा। परफेक्ट 50-50 ऐसा नहीं है। मिश्रित का अर्थ क्या है, थोड़ा कम ज्यादा जैसा भी। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपका ये सुन लेना, ये बात सुन लेना, ये सुनने जैसी है, लेकिन उस रेशियो में यदि पुण्य 65 है और पाप 35 है, माने अथवा 70-30 का रेशियो है, पुण्य ज्यादा है, तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं, जब आप गए, मैंने प्राण छोड़ के गया, जीव छोड़ के गया, फिर जिस लोक में जाना है उस लोक में आप गए, कुछ थोड़ा समय कुछ देवलोक में, फिर मनुष्य लोक में जब आते हैं, तो चूंकि आपका सत्कर्म का पुण्य का जत्था ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, तो फिर आप शुचि नाम श्रीमताम गे, बहुत ही श्रीमंत घराने में, लेकिन पवित्र, माने ऐसा नहीं है कि सभी श्रीमंत अपवित्र होते, बट थोड़ा भोग लग्जरी ज्यादा होता है, बट कहने का है कि पवित्र श्रीमंत घराने में आपका जन्म होता है। योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले
भवति जीवताम्। नहीं तो योगी जैसे विरक्त महापुरुषों के घर में जन्म होता है। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज वाइज, और परसेंटेज थोड़े पाप के ज्यादा है तो आपको कुत्ता बिल्ली का जन्म मिलेगा, लेकिन आपको घरों में जैसे अभी देखते हैं एकदम क्या बोलेंगे रॉयली आपको घर में बड़ी गाड़ी में घूमने को मिलेगा, बट योनि कौन सी है? and it depends upon पुण्य एंड पाप। so it's all रहस्यात्मक कर्म का कारोबार है। बट एक और बात करते हैं, तो इस तरह से व्यक्ति के गमनागमन का हेतु उदान वृत्ति है, ये समझ लो। उदान वृत्ति का फंक्शन इस तरह से होता है, आपको बाहर ले जाने का। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी वेदांत की है, जो नहीं पचा सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बोर होते हैं, वे ना सुने, लेकिन जिनको समझ में आएगा उसको आएगा। आप मैं हिंट देती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि बृहदारण्यक में बहुत कुछ बताया है, इतना हिंट दे देती हूँ, बट उसकी भी एक हिंट झलक दिखाती हूँ। आप जागृत से स्वप्न में जाते हैं, तो ऐसा ही बोलते हैं वेदांत में, जागृत लोग, स्वप्न लोग, सुषुप्ति लोग। तो आप स्वप्न लोग में चले गए और स्वप्न से सुषुप्ति में, फिर जागृत में, ऐसा चलता है ना। तो आप जब स्वप्न लोग में गए तो आपने कितना वॉकिंग किया? कितना वॉकिंग किया? कहीं जाना है तो वॉक चलना होता है ना, तो कितना चलना किया आपने? आप जागते हैं, अभी तो जाग रहे हैं ऐसा दिखता है, रात को जब स्वप्न में जाएंगे तो गए ना आप स्वप्न में, स्वप्न लोक में गए ना, फिर उधर भी कितना चले, वॉकिंग किया, फिर इधर ट्रेकिंग में गए, और फिर है ना कहाँ कहाँ रिलेटिव के घर गए, फ्रेंड के घर गए, तो आप गए, तो एक्चुअली आप कितना चले? कुछ भी नहीं, नॉट इवन 1 मिलीमीटर। ऐसे बहुत सुंदर भाष्य है बृहदारण्यक में, कभी हुआ तो करेंगे हम लोग इतना वो। तो उसी तरह से यह जीव जो जाता है, तो लोग कहते हैं आत्मा तो चलती नहीं है, तो कैसे गई? ये सब क्वेश्चन के आंसर बहुत सुंदर तरह से डील किया है, हम भी करेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन आप अभी समझ लीजिए। तो जीव जाता है तो और दूसरी योनि में प्रवेश करता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जरा से इसके ऊपर देखेंगे, मैंने अभी नहीं, बाद में। तो स्वप्न पुरुष जो होता है वो स्वप्न देश में चलता है, घूमता है, बैठता है, उसको लगता है कि मैं कितना कुछ चला, लेकिन उसकी, अभी ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है और वेदांत की भाषा में ही मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आप लोग पकड़ लेंगे। तो लगता है स्वप्न में कितना चला, घुमा फिरा, लेकिन उसका उठना, बैठना, चलना, ये जो गति का अनुभव है, गति गति चलना, गति का, उसका गमन का जो उसका अनुभव है, वह मिथ्या है, फॉल्सिफाइड है। समझ में आती है बात? हेलो, बहुत बड़ी वेदांत की बात कहने जा रही हूँ, पकड़ लेना। ऐसे ही कुछ चलना नहीं हुआ, वास्तव में सब मिथ्या। स्वप्न लोगों में कहा चलना, माने कहा मिथ्या है। वैसे हम अपने को चलने फिरने वाले समझते हैं कि देहपात के बाद, माने मृत्यु के बाद मैं चलूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, उदान वृत्ति, और ये यमदूत या विष्णुदूत। तो ये कंसेप्ट भी फॉल्सिफाइड है, इट्स अ फॉल्स कंसेप्ट। आत्म तत्व के रूप में आप कहीं पर भी नहीं जाते आते हो, जीव की उपाधि के संदर्भ में आपको गमन होता है। माने ये नाटक है और इसको हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और नाटक का जो ये ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो हमें चला रहा है।
वास्तव में कुछ होता नहीं है, कुछ है नहीं। मैंने वास्तव में केवल आत्मा एव विजानत अन्यो वाचो विमुंचत। एक आत्मा ही है और कुछ नहीं है। अन्यो वाचो विमुंचत, बाकी सब बोलना छोड़ दो। केवल ये एक ही तत्व है। परंतु जब तक हम जीव है, अज्ञानी है, तब तक ये बातें करनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा। समझते समझते फिर समझ जाएंगे कि आत्मा एवं विजान, जानने जैसी यही चीज है। लोग ये महिमा को, परमेश्वर की महिमा को समझे बिना ही कहते हैं कि हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं। आप नहीं जानेंगे तो वो तत्व पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी महिमा जब हम जानते हैं किसी की, तब तो दोस्ती होती है ना, ऐसे ही होती है। कहीं कुछ बड़प्पन दिखता है, महिमा दिखती है, ग्लोरी दिखती है, वैभव दिखता है, तब तो हम अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी जो आपका अट्रैक्शन है वो, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क करती हूँ, आप सोचिए। तो इसीलिए सब शास्त्र जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। ये उदार वृत्ति जो है वो इस तरह से जीव को ले जाती है और सुषुम्ना के साथ साथ वो चलती है। और जो योगी लोग हैं, हेलो, वे योगी लोग अपने आप से उस सुषुम्ना का चलन करते हैं, माने उसको मेरुदंड के साथ ऊपर ले जाने का जो प्रयास है, उद्यम है, वे योगी लोग करते हैं। और वे जो कैपेबल है, जो महान है, वे अपने आप से, ब्रह्मरंध्र से अपने को, अपने माने जीव को बाहर निकाल लेते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है द्रोणाचार्य, याद है स्टोरी। अश्वत्थामा हतः कहा, तो बैठ गए, समाधि लगा ली। इतने रण मैदान में, युद्ध के मैदान में समाधि लगा ली। और इसलिए द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रति पक्षपाती थे और इसको एकलव्य के प्रति इतने महान हो गए हम, बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जजमेंटल हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में समाधि लगाना और सुषुम्ना को के द्वारा जीव को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल देना, ये योग का जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के स्वामी जी ये लोग। और वो चक्र भेदन करना पड़ता है और कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह, और फिर वे अपने आप को बाहर ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं, माने देहपात हो जाता है। सो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया है। बट सब में उदान वायु माने उदान वृत्ति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, ये उसके अधिकार में, ये एरिया है, ये फंक्शन है, इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण आप देखना उपनिषद इन गीता का समन्वय करते रहिएगा। नहीं, ये सब कौन करेगा? बुद्धि चलानी नहीं है, आलसीपना है, कष्ट करना नहीं है, समझने के लिए बहुत प्रयत्न पड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं हम तो श्री कृष्ण शरणम मम करेंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे, हमारी गाड़ी बेड़ा पार है। ऐसे बेड़े पार नहीं होते हैं, होगा, बट वो मूर्खता में ही आप जाएंगे, मूर्खता में ही वापस लौटेंगे। जानना चाहिए, ताकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड बने ना। उस परमात्मा के जो ये सारा संचालन कर रहा है, उसके दोस्त कैसे बनेंगे आप, उसके प्रेमी, उसके प्रियतम कैसे बनेंगे? जब आप उनकी बातों को समझेंगे, जानेंगे। ऐसे ही दोस्ती होती है क्या? दोस्त की सारी चीजें आपको पता होती है, तब जाके आप दोस्त बन सकते हैं। हेलो, नहीं मैं तो उनकी राधा हूँ, बड़ा फनी लगता है कभी कभी। ठीक है, भक्ति शास्त्र में ठीक है, बट वेदांत में नहीं शोभा देगा। हाँ, मैं तो उनकी प्रियतमा हूँ, वो मेरा प्रियतम। तो कितना जानती है तेरे प्रियतम के बारे में? मोर मुकुट और बांसुरी के पैर में झांझर। ये भगवान, बड़ा संसार बड़ा मजेदार है। हम ज्यादा बोलते नहीं है, ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है प्रवचन, वहां पे हम ठोक देते हैं जो बात कहनी है वो। वैसे तो आपको हाँ 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 ऐसा ही करते रहते, नहीं तो ये ईगो महाराज बड़े जबरदस्त होते हैं। एनीवे, सो गीता में भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणा फलम। ये इष्ट फल माने मुझे अच्छा लगे वैसा, अनिष्ट मुझे अप्रिय फल, और मिश्र फल, ये तीन प्रकार के कर्म के फल मिलते हैं।
लेकिन भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी न क्वचित। जो अत्यागी है माने जिसने इस संसार को मन से त्याग नहीं दिया है, एक कॉमन सेंस में यही ट्रांसलेशन है, उनको ये फल मिलते हैं। न तो सन्यासी नम क्वचित। सन्यासी माने केवल कपड़े वाला सन्यासी नहीं, लेकिन जो दिल से, जो मन से जिसने इस संसार का त्याग कर दिया है, उसको ये फल नहीं मिलते हैं। चाहे फल मिलते हैं चाहे नहीं मिलते हैं, उदान वृत्ति का रोल है कि वह आपको शरीर से बाहर निकालता है और आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो डिस्टाइंड, जहां आपको पहुंचना है आपके कर्म के अनुसार, वहां ले जाता है। उसके साथ उसकी टीम रहती है, बाद में वो दूतों की टीम रहती है। सो कर्म मीमांसा के अनुसार यही सच्चाई है, वेदांत के अनुसार तो दूसरा ही आंसर आएगा। तो इस तरह से यहाँ आध्यात्मिक पंच प्राण की बात हो गई। हुआ, याद आता है, अपान वायु उपस्थ, प्राण चक्षु श्रोत्र, समान मध्य में, व्यान नाड़ियों में, और उदान सुषुम्ना के साथ जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये बात हो गई। अब शिष्य का और प्रश्न जो था, आगे का प्रश्न वो ये है, कथम, तो केन उत्क्रमते वाला आंसर इस 7वें नंबर के मंत्र में हो गया। अब कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम इति, तो कथम अध्यात्मम इति ये भी प्रश्न हो गया कि शरीर के अंदर वो पंच प्राण किस तरह से रहते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। और अब कहते हैं कथम बाह्यम अभिधत्ते, माने किस तरह से बाहरी प्रपंच को, ये सारा संसार जो दिखता है आपको, ये सारे प्रपंच को, ये मिथ्या प्रपंच को कैसे वह धारण करता है, कौन? प्राण। हेलो, ये याद रखना है कि प्राण की ही कहानी चलती है, और वो आपकी ही कहानी, आप ही प्राण हो, आपकी ही कहानी चल रही है। तो कथम प्राण बाह्यम अभिधत्ते, अभी अभी जितनी बात हुई ये 5, 6, 7 मंत्रों में, वो अंदर के संसार की बात हुई। अंदर जो अध्यात्म में, शरीर के अंदर जो है, वो कैसे पंच प्राण अपने को विभाजित करके रखते हैं, इनके क्या फंक्शन है, इत्यादि इत्यादि। और मुख्य प्राण एक है, ये जो 5 की बात है वो पंचधा वृत्ति है, वृत्ति, इसको वर्तन करने वाली को वृत्ति कहते हैं। फंक्शन, वर्तन माने फंक्शन, जो फंक्शन करते हैं वो समान वायु करता है, यानी समान वृत्ति, ज्ञान वृत्ति, ऐसे समझना है आपको। यानी सम फैकल्टी, सम एंटिटी विच इज फंक्शनिंग लाइक दिस, ऐसे आप इंग्लिश में बोलो तो ऐसे समझना पड़ेगा। अब बाहर के जगत को, माने बाहर जो प्राण है, प्राण तो सर्वत्र है क्योंकि प्रजापति से उत्पन्न। अब हमने जो अब तक बात करी 5, 6, 7 मंत्र में, वो अंदर की करी। अब बाहर वही जो प्रजापति से उत्पन्न हुआ प्राण है, वो बाहर के मिथ्या प्रपंच को कैसे धारण करता है, ये बात अब आ रही है। आर यू क्लियर? एम आई एबल टू कन्वे? बाहर जो प्राण नाम का एंटिटी है अथवा एक एग्जिस्टेंस है, हिरण्यगर्भ। चलो, बट हिरण्यगर्भ शब्द उपासना के संदर्भ में आता है, वेदांत के संदर्भ में उसको प्राण ही शब्द से कहा गया है। सो उसको अभी हम देखते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं। 8वां मंत्र है बाह्य प्राणादि का निरूपण। आप टाइटल देखिएगा, ग्रंथ हाथ में होना चाहिए, भाष्य हाथ में होना चाहिए, तब आपको और अच्छा लगेगा। और मैं भाष्य के ही टुकड़े को एक्सपांड करके बोल रही हूँ, नथिंग एल्स। तो आदित्य वै बाह्य प्राण। पहले तो बाह्य प्राण कौन है? आदित्य। अपने हृदय में, अपने शरीर में प्राण है, मुख्य प्राण है, उसको जीवात्मा कहते हैं। बाहर क्या कहते हैं? आदित्य। आदित्य वै बाह्य प्राण उदयति। ये आदित्य ही बाह्य प्राण है। उदयति एष ही एनम चाक्षुषम प्राणम
अनुगृह्णानः, ये संस्कृत में जितना अच्छे से पिकअप होता है ना उतना हिंदी में नहीं होता। और हे भगवान, इंग्लिश में तो पता नहीं किस तरह से मरोड़ मरोड़ के इंग्लिश का वाक्य बनाना पड़ता है। आई तो कांट रीड, क्योंकि उससे कन्वे नहीं होती है बात है। जितना बेस्ट वे में संस्कृत में हमें कन्वे होता है उससे थोड़ा कम हिंदी में, और इंग्लिश में तो कुछ अलग तरह से भी कभी कभी कन्वे हो जाता है। एनीवे, तो इसलिए ये ग्रंथ, ये जो गीता प्रेस का छोटा सा ग्रंथ है 20-25 रुपये का, ये सबके पास होना चाहिए। उदयति एष हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः। एक चाक्षुष माने नेत्रेंद्रिय में जो स्थित, पहले बताया था ना पिछले पिछले श्लोक में कि जो प्राण है वो कहाँ बैठा है, प्रतिष्ठित है, नेत्र में और है ना, बताया था ना। तो वो जो प्राण है, कर लो ध्यान से सुनना, आपने पिकअप किया तो कर लोगे, और नहीं किया तो कितनी मत्था पच्ची करके भी नहीं करोगे। रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अभी जो अटेंशन देंगे तो जल्दी पिकअप होगा। दैट्स माय ओपिनियन। यह इस चाक्षुष नेत्रेंद्रिय में स्थित प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। माने जो बाह्य प्राण आदित्य के रूप में है वह उदित होता है। तो शरीर के अंदर, इसको शरीर के अंदर बोलना वो ठीक नहीं लगता है मुझे, अध्यात्म में ही वाक्य रखना ठीक है, अथवा इसका उच्चार करना ठीक है। तो अध्यात्म में जो नेत्र है उसके ऊपर अनुग्रह करता हुआ ये बाहर जो आदित्य आपको दिखता है वह उदित होता है। उसको गोला नहीं समझना, अधिदैव सत्ता की बात चल रही है और नेत्र में अधिभूत सत्ता की बात चल रही है। बट डेफिनेटली नेत्र में अध्यात्म सत्ता की बात चल रही है, और डेफिनेटली जो अधिभूत है, जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है सूर्य भगवान, तो अधिभूत की भी बात इंक्लूडेड है। हाउ वी विल सी, अथवा आपको भी समझ में आता जाएगा। तो ये आदित्य बाह्य प्राण है, ये पक्का करो पहले। और ये चाक्षुष माने नेत्रेंद्रिय में जो प्राण स्थित है अध्यात्म में, उस प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। कोई साधक कहते हैं कि हम तो उनके अनुग्रह में जीते हैं, राइट, उनका अनुग्रह ही हमारी साधना है। ये वाक्य बहुत सही है भक्ति के संदर्भ में। अथवा आप वेदांत पकड़ लिया, समझ लिया, तो फिर ये वाक्य अपनी जगह पे ठीक ही है, और ये सभी के लिए लागू पड़ता है, नॉट ओनली फॉर 1 or 2 साधक या 1000 और लाख साधक, 1 लाख 2 लाख साधक को नहीं, सभी साधकों के लिए ये समान रूप से ये वाक्य जस्टिफाई होता है। तो देखिए, अब कहते हैं माने बाह्य प्राण जो आदित्य के रूप में है वो नेत्र में जो प्राण स्थित है, प्राण वृत्ति, उसके ऊपर अनुग्रह करता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। अब आपको लौकिक में बोलोगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, बट मुझे लौकिक में बोलना नहीं है, मैंने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर आपको जो रियल धर्म है वो नहीं समझेगा। सूर्य उगता है तभी आंख देख सकती है, अंधेरे में आंख देखती है, अंधेरे है तो आंख देख सकती है। तो क्या बोलेंगे, उनका अनुग्रह हुआ तब वो बाहर के सूर्य भगवान का अनुभव हुआ, सूर्य देव का, अधिदैविक सत्ता का, तब ये अध्यात्म में जो नेत्र है उसका मैंने वो देख सकता है। तो क्या बोलेंगे, उसका नेत्र के ऊपर अनुग्रह होता है। समझ में आया? तो अध्यात्म जो है बताऊंगी मैं, ये बड़ी मजेदार चीज है, और ये सदा अनुग्रह में ही रहती है, अनुग्रह के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। ओके, सुना, पृथ्व्याम या देवता सा ऐसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य। इसका अर्थ होता है पृथ्वी में जो देवता है, जैसे सूर्य का जो अधिभूत गोला दिखता है उसमें सूर्य देव रहते हैं, उसके पीछे सूर्य देव का वास है। आप इसको बहुत ऐसा टेंशन से नहीं सोचना। ये शरीर जो हमारा है ये अधिभूत है, ये दिखता है, उसके पीछे मेरा वास है ना, तुम कहोगे तुम्हारा वास है, सबका अपना अपना वास है ना, वास माने निवास है ना। वी आर रिसाइडिंग इन दिस अधिभूत गोला, ये एक गोला ही है शरीर, ऐसे वो अधिभूत गोले में वो अधिदेव सूर्य देव रहते हैं। समझ में आती है बात है? कितना अच्छा लगता है। अब आप सूर्य, अब जब आपका बच्चा पूछता है मुझे बड़ा
क्या बोले, इरिटेशन आता है, ऐसा नहीं कि बोलते मेरा बच्चा इतना स्मार्ट है, वो बोलता है ये सूर्य के गोले को आप पानी देते हैं तो क्या पहुंचता है उसमें। और आपका बच्चा इंटेलिजेंट है क्योंकि आप मूर्ख है। आप समझो ये वेदांत, तब आपका बच्चा आपको लगेगा कि क्या करना है। बड़ी मजेदार बातें लोग बता कर लेते हैं। आप समझो अधिदेव होता है, उस अधिदेव के साथ आपका अधिदेव कनेक्ट होता है। दैट्स द पॉइंट। You as an individual are connecting yourself by giving अर्घ्य तो सूर्य, सूर्य ही प्राण के रूप में, सूर्य ही अधिदेव है। तो आप एक दोस्ती कर रहे हैं, आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, आप उनके अनुग्रह को खींच रहे हैं, आप कर्षित कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं बट मैं इतना कहाँ कहने बैठू। बट हर एक हमारी हिंदू धर्म के जो कर्मकांड है, क्रियाएं हैं, नहीं मैं तो वेदांती हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो बैठा रहता मोर मुकुट को पकड़ के। और क्या, अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आर वी डूइंग। मैं तो बहुत लोग ऐसा, बहुत नहीं तो भी मेरे कांटेक्ट में आए हुए काफी लोग कहे थे कि हम तो वेदांती है, हम नहीं मानते ये पूजा करना। बड़े बड़े वेदांती मेरे 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 चित्त में है, मुझे याद है, नाम तो नहीं दे सकती। कहते हैं ये पाठ भी क्या करना होता है, ये रोज रोज ललिता सहस्त्र नाम शिव महिमा, ये क्या करते हैं, ये इससे क्या मिलेगा। ये भी एक कर्मकांड है, पूजा भी एक कर्मकांड है, अर्घ्य देना भी एक कर्मकांड है भैया, इससे बहुत कुछ मिलता है। बट अब हम वेदांती ये सब नहीं, मत कर, मोर मुकुट को पकड़ के बैठेगा। ओके और क्या कहेंगे हम। एनीवे, ये थोड़ी साइड की बातें कर रही हूँ बट कहीं ना कहीं अज्ञान हटेगा इसके लिए। पृथ्व्याम, ये पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष से अपान अवष्टभ्य, वह पृथ्वी में देवता है, उसको पृथ्वी, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देव अभिमानी देवी भी कहते हैं अथवा अग्निदेव भी कहते हैं, दोनों तरह से व्याख्यान है। तो आनंदगिरी में उसे अग्नि देवता कहा है, आनंदगिरी टीका में। और भाष्य में उसे पृथ्वी अभिमानी, पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता ऐसा कहा है। तो वो क्या करते हैं, वह आपका जो अपान वायु कहाँ स्थित है, वायु और उपस्थ में, याद आता है ना, मृत्यु और गुदा द्वार में जो अपान वायु बैठा है, अपान बैठी जो मल विसर्जन वगैरह का काम करती है, उसको, उसके ऊपर ये पृथ्वी अभिमानी देवता अनुग्रह करती है, तब जाके वो अपान वायु काम करता है। जैसे नेत्र कब काम करता है, जब सूर्य भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करता है। आई नो ये लैंग्वेज थोड़ी आपको डिफिकल्ट जाती होगी बट समझ में आता है ना। सूर्य जो अधिदेव है वो जब नेत्र के ऊपर अनुग्रह करता है तब आंख देखती है। ऐसे अपान वायु फंक्शन तब कर सकता है जब पृथ्वी अभिमानी देवता उसके ऊपर अनुग्रह करती है। उसके सारे मंत्र भी होते हैं लेकिन अभी हमको गोलियां खाने इंजेक्शन लेने में ही पड़े, तो क्या करते हैं, ये मंत्रों से भी सब कुछ ठीक ठाक, ये पांचों के फंक्शन ठीक ठाक हो सकते हैं, ऐसे ग्रंथ भी होते हैं। सो अपान वृत्ति का अवष्टम्भ आकर्षण करके उसे अपने अधीन करके स्थित रहता है, माने उसको और समझते हैं हम। और फिर अंतरायत आकाश समान, जो जो द्यावा और माने पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी के बीच में जो मध्य में जो आकाश है माने वायु है, आकाश में वायु समझ नहीं है भाष्यकार, वह जो है वह समान वायु के ऊपर अनुग्रह करता है, तब आपका समान वायु ठीक से फंक्शन करता है। हम कहते हैं ना डाइजेशन में वायु, तो उसका विराट में कौन रूप है, द्यावा और पृथ्वी के बीच में जो वायु है समान, जो वायु है, जो विशेष वायु है वह समान के ऊपर, समान वृत्ति के ऊपर अनुग्रह करता है।
और वायु ज्ञान, मैं जहां जहां रुकती हूँ वहां कोमा करना ताकि आपको मंत्र से ही कितना समझ में आवे वो बढ़िया है। वायु ज्ञान माने ये जो व्यापा माने आकाश, अंतरिक्ष कहो या स्वर्ग लोक कहो, उससे और पृथ्वी के बीच में जिस पूर्ण वायु है, विशेष वायु नहीं, जो सामान्य वायु है, उसके ऊपर भी आजू बाजू वो समान वायु, वो जो सामान्य वायु है वह ज्ञान जो नाड़ियों में जो ज्ञान वायु है, अपना नाड़ियों में जो ज्ञान वायु है ना, ज्ञान वृत्ति है ना, उस ज्ञान वृत्ति के ऊपर स्वर्गलोक से अथवा आकाश से माने स्वर्गलोक से अथवा तो द्यावा ऊपर के लोक से पृथ्वी तक जो पूरा स्पेस है उसमें जो वायु है वह ज्ञान वृत्ति के ऊपर अनुग्रह करता है, तब अपनी ज्ञान वृत्ति ठीक से चलती है, नाड़ियों में कोई तकलीफें नहीं आती है। नहीं तो कहते हैं ना नाड़ी अशुद्ध हो गई या नाड़ी में रोग है, तो कनेक्शन है। तो ज्ञान का कनेक्शन सामान्य वायु से, समान का कनेक्शन विशेष वायु से, अपान का कनेक्शन पृथ्वी अभिमानी देवता से, और चक्षु वगैरह का कनेक्शन आदित्य से है। कनेक्शन का अर्थ है कि वहां से अनुग्रह होते होते ये हमारा जो अध्यात्म है उसके ऊपर अनुग्रह होते होते ये हमारा शरीर टिकता है। तो वैसे भी हम विराट की शरण में ही है, और बाह्यम अभिधत्ते माने बाहर का जो प्रपंच है वह कौन धारण करता है? तो ये 5 महाभूत कहो अथवा लेकिन देखते हैं थोड़ा बहुत देखो। तो कहते हैं, अब मैं थोड़ा सा सिंपल देख लेती हूँ, फिर और करना पड़ेगा। यह प्रसिद्ध सूर्य जो उगता है वो बाहर होने वाला प्राण है। एक अंदर अध्यात्म में प्राण है और एक बाहर प्राण। तो बाहर के जगत को कौन, बाह्य प्रपंच को कौन धारण करता है? वह सूर्य, जो प्राण जो सूर्य के रूप में है वह। शरीर में चक्षु के रूप में प्रतिष्ठित प्राण पर यह सूर्य प्रकाश देकर अनुग्रह करते हुए अध्यात्म का भी धारण करता है। माने वैसे अध्यात्म का नेत्र में जो प्राण है वह धारण करता है, और वैसे देखा जाए तो बाहर के जो प्राण है आदित्य, उसके बिना चक्षु बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तो वो चक्षु का भी धारण करता है। इसी तरह से पृथ्वी में जो अभिमान वाली जो प्रसिद्ध अग्नि देवता है वो बाह्य प्रपंच को धारण करती है। आनंदगिरी पढ़ रही है। वही पुरुष की अपान वृत्ति को नीचे की ओर खींच कर रखने से, माने क्यों, यदि खींचा नहीं होता, इट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है ना, ये वेद में बताया है, उपनिषद में बताया है। तो माने ये पृथ्वी अभिमानी देवता कौन है? द लॉ ऑफ ग्रेविटी। माने ये जो अपान वृत्ति को खींचने वाली पृथ्वी अभिमानी देवता जो है वो मेन प्राण की जो वृत्ति है वह अपान के ऊपर अनुग्रह करती है, और इसीलिए आदमी गिर नहीं जाता है अथवा हवा में उड़ नहीं जाता है। जो हमारे अंदर एक वजन लगता है वो इसके कारण है, माने हम जो टिके हुए हैं वो इसके कारण। और द्युलोक व पृथ्वी के बीच आकाश में स्थित जो वायु है वह बाह्य प्रपंच का धारण करती है। मैंने आप ये समझ लो कि देवता है, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना और समझाऊंगी, बट ये सूर्य देवता है, ये वायु देवता है, ये पृथ्वी देवता है, आया, ये पंचभूत जो है वो देवता है, और वे देवता हमारे अंदर के जो फैकल्टीज है इसको धारण करते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो अनुग्रह करते माने वो बाहर को भी धारण करते हैं और हमारे अंदर को भी इन वे नहीं धारण करते। वैसे बोलेंगे अपान धारण, ये उनका अनुग्रह के बिना कुछ नहीं। और वही जो पृथ्वी और द्युलोक के बीच का जो वायु है, वायु देवता है, वह समान वृत्ति के ऊपर अनुग्रह करके अध्यात्म का भी धारण करते हैं। वो जो बीच की वायु है ना,
बाहर जो प्रपंच धारण करती है वही हमारे अंदर जो समान वाला, देखो बारिश में बिगड़ जाता है थोड़ा, बोलते हैं ना पेट की स्थिति को, अब डॉक्टर लोग बोलते हैं ना ये सीजन है तो ऐसा, तो क्यों, क्योंकि बाहर का प्रपंच जो है, जिसको बाहर के प्रपंच को धारण करने वाली जो प्राण की वृत्ति है, कौन से प्राण की, विराट पुरुष की, चक्षु सूर्य अजायत, आप पुरुष सूक्त में बोलते हैं ना, चक्षु सूर्य अजायत, माने क्या, जो विराट पुरुष का चक्षु है, विराट पुरुष, उसके चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ, माने उससे प्राण उत्पन्न हुआ, और फिर वो प्राण की पंचधा वृत्ति हुई, और ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, ये सब उसकी पंचधा वृत्ति, किसकी, विराट प्राण की। और हमारे अंदर क्या है, अध्यात्म, माने अपने अपने शरीर पूर्ता में मर्यादित पंच प्राण वृत्तियां है, वैसे ही बाहर विराट की वृत्ति है, और वो विराट अंदर के, विराट के अंदर के अध्यात्म के ऊपर कृपा करता है, अनुग्रह करता है, तब जाकर ये टिकता है और ये अपना अपना फंक्शन कर सकता है। पकड़ में आई बात, आई होप इसके ऊपर मनन करना, नहीं तो नहीं मिला है। तो वही समान वृत्ति पर अनुग्रह कर अध्यात्म का भी धारण करती है। जो सामान्य बाह्य वायु है, द्युलोक और पृथ्वी, एक विशेष वायु है, एक सामान्य वायु, तो सामान्य बाह्य वायु है, वो बाह्य प्रपंच का आधार, पूरे प्रपंच का आधारण करती है, और ज्ञान वृत्ति के ऊपर अनुग्रह करते हुए रहती है, जिससे अध्यात्म में नाड़ियों का फंक्शन ठीक होता है, तो उसको धारण करती है। इस तरह से ये मैंने केवल ऊपर ऊपर से ट्रांसलेशन किया है, थोड़ा अगले क्लास में देखना ही पड़ेगा। और मुझे माने लगता है जल्दी खत्म होता है, बट मुझे लगता है कि ऐसे ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे चली जाऊंगी तो आपको कुछ ज्यादा नहीं समझेगा। तो लेट इट गो, 1 more 2 more week, ये तीसरा प्रश्न पूरा करने में लेके हम और भी थोड़ा सा समझेंगे, और फिर हम जाएंगे उदान वायु के ऊपर, क्योंकि ये चार को तो इधर आ गया, प्राण, अपान, समान और ज्ञान, चार को बाहर का प्रपंच धारण करके अनुग्रह करता है, आया, उदान का अभी तक नहीं है। तो ये चार को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और उदान वृत्ति जो है उसके ऊपर बाहर का कौन अनुग्रह करता है, ये भी हम अगले क्लास में देखेंगे। फिर तो केवल क्या बोलते हैं, इसका फल है, फल तो बड़ा होता है, बट हम देखेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।